नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुलिस वाला न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। प्रदेश में एक बार फिर बढ़ रहे कोरोना के प्रकोप में जहां स्वास्थ्य विभाग के लिए वायरस फिर से एक नई चुनौती लेकर खड़ा हुआ है, वहीं इंदौर की जेलों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए माननीय न्यायालय के आदेश पर जेल में आने वाले कैदियों को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाता है। हालांकि कोरोना वायरस की शुरुआत के दौरान जेल में बड़ी संख्या में संक्रमण के मरीजों की संख्या देखने को मिली थी, जिसको लेकर जेल प्रशासन द्वारा अलग से कैदियों के लिए क्वारंटाइन जेल बनाई थी। हालांकि जेल विभाग द्वारा जेल में बंद कैदियों का थर्मल स्क्रीनिंग और अन्य माध्यम से भी समय समय पर ध्यान रख जांच की जाती है। किसी भी तरह के संक्रमण के लक्षण पाए जाने पर उसका तत्काल उपचार भी कराया जाता है। वहीं उन्हें अन्य कैदियों से दूर रखकर क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाता है। सर, आज महिलाओं को परीक्षण किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? हाँ, केंद्रीय जेल इंदौर में चूँकि वर्तमान में अभी लगभग 90 महिलाएं हमारी जेल में विरुद्ध हैं, उसमें से लगभग 80 महिला ऐसी हैं जो आजीवन कारावास की और विभिन्न प्रकार की सजाओं से दंडित हैं। लेकिन मेरे कार्यकाल में मैंने देखा कि पुरुषों के लिए तो बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं, परंपरागत उद्योग भी संचालित हैं, लेकिन महिलाओं के सुधार और पुनर्वास की कोई विशेष योजना ऐसी नहीं थी जिससे महिला जब यहाँ से छूट कर जाए तो वो समाज में पुनः स्थापित हो सके और अपना पुनर्वासित जीवन जी सके, जबकि महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिशा संस्था की जो अध्यक्ष हैं नैन्सी जी, वो मेरे पास आई थी। उन्होंने मुझसे महिलाओं के प्रशिक्षण के संबंध में चर्चा की। फिर उनके माध्यम से और मेरे विचार विमर्श के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया है कि महिला बंदी जो जेल में निरुद्ध हैं उनको वो सिलाई का प्रशिक्षण देंगी। वो सिलाई का प्रशिक्षण ऐसा होगा कि वो महिलाएं जो है नाइट सूट जो महिलाओं की रहती है वो बना के तैयार करेंगी, और उन्हें इसलिए उन्होंने 10 अम्ब्रेला मशीन उपलब्ध कराई हैं और 5 हमारे पास इस तरह 15 मशीन से प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य जो जेल में निरुद्ध महिला हैं उनका सुधार करना और पुनर्वास करना है। सुधार तो यह है कि प्रशिक्षण के माध्यम से सुधार हो जाएगा, और पुनर्वास की जहाँ तक बात है तो उनका यह भी कहना है कि जो महिला जेल से छूट कर जाएंगी उन्हें एक मशीन मुफ्त दी जाएगी और वो अपने परिवार में जाकर उस मशीन से अपना रोजगार जीवन यापन करेगी। उसका प्रशिक्षण में मेन चीज़ जो अच्छी लगी मुझे ये बात यह है कि प्रशिक्षण 3 माह का होगा, और 3 माह के प्रशिक्षण में एक सूट तैयार करने के लिए एक महिला को 100 रुपये दिए जाएंगे, और उनका ये कहना था कि अगर महिला प्रशिक्षण हो जाती है तो लगभग 3 सूट वो तैयार कर सकती है। तो 300 रुपये से प्रशिक्षण अवधि के दौरान पर डे के हिसाब से आय प्राप्त होगी, और जब प्रशिक्षण पूर्ण हो जाएगा तो संस्था के द्वारा एक सूट का 150 रुपये, जो निपुण हो चुकी होंगी महिलाएं, जो पारंगत हो चुकी होंगी काम में, उन्हें 150 रुपये पर सूट के हिसाब से पारिश्रमिक कह दीजिए या मानदेय कह लीजिए, संस्था द्वारा उन्हें दिया जाएगा। इस तरह से अगर एक महिला एक दिन में 6 घंटे काम करके 3 सूट तैयार करती है तो उसे 450 रुपये पारिश्रमिक राशि प्राप्त होगी। ये तो उनका सुधार हो गया। और पुनर्वास की जो मैंने बताई कि वो अगर जेल से छूट कर जाती है तो वो उसे काम देंगी, और जो व्यवसाय जो हुनर वो सीख रही हैं उस हुनर के माध्यम से अगर वो पुनर्वासित होना चाहती हैं तो संस्था उनको पुनर्वास में पूरा सहयोग करेगी। इसमें जेल की कितनी मशीनें हैं? जेल की मात्र 5 मशीनें हैं, बाकी 10 मशीनें जो हैं संस्था के द्वारा। प्रदेश का पहला ऐसा जेल होगा जहाँ पर इस तरह से महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है? हाँ, मध्य प्रदेश की बहुत सारी जेलों में अन्य प्रकार के प्रशिक्षण प्रारंभ चल रहे हैं, और जो प्रशिक्षण के बाद जो पुनर्वास की योजनाएं भी चल रही हैं। लेकिन केंद्रीय जेल इंदौर में पहली बार है कि किसी संस्था ने इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई है कि वो हमारी महिलाओं को सुधार तो करेगी, प्रशिक्षण देंगी, साथ ही पुनर्वास से भी उन्हें जोड़ेंगी। ये उस दिशा संस्था के द्वारा संभव हो सका है, और उनकी जो रुचि है, उनकी जो लगन वो देखा मैंने, उससे मुझे लगा कि वाकई में हमारी महिलाओं के लिए बहुत बड़ा उनके पुनर्वास के लिए कदम होगा, जो उनके रिहा होने के बाद कारगर साबित होगा। अभी प्रारंभिक स्तर पर हमने 30 महिलाएं चयनित किया है। एक मशीन में 2 महिला को प्रशिक्षण दे रहे हैं, और 2 महिलाएं प्रशिक्षित होंगी। इस तरह 30 महिलाएं काम करेंगी, और संस्था का ये भी कहना है कि जो नाइट सूट तैयार होंगे वो उनकी दिशा संस्था के माध्यम से प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा। उसमें जेल का मोनो होगा, और हमारी जेल में जो काम कर रही महिला बंदियों उनके फोटोज होंगे, ताकि समाज में जो एक सोच बनी हुई जेल के प्रति नकारात्मक सोच, उसको बदलना है और ये बताना है कि जेल के अंदर रहने वाला चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, वो अगर हुनर हासिल कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत आसमान ऊंचाई छू सकती है। और समाज में एक अच्छा मैसेज देने के लिए उन्होंने एक प्रोडक्ट तैयार किया दिशा नाम से। इसी दिशा नाम से यह प्रोडक्ट तैयार होगा और मार्केट में संबंधित संस्था के द्वारा सेल किया जाएगा। केंद्रीय जेल में कितनी महिला बंदी है? अभी हमारे पास 90 महिला है।
आपका नाम है? मैं राकेश कुमार भांगरे, जेल अधीक्षक केंद्रीय जेल इंदौर। जैसे बाहर कोरोना का संक्रमण एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है, उसको देखते हुए केंद्रीय जेल में किस तरह की व्यवस्था की जाएगी? क्योंकि जब कोरोना काल चल रहा था उस समय तो आपने कैदियों को बेहतर सुविधा देते हुए उनको बचा लिया, लेकिन अब किस तरह से एहतियात बरती जाएगी? क्योंकि कैदियों का भी आना जाना लगा रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जब कोरोना काल था तब हमारी जो जेल के अधिकारी थे, हमारी जेल की प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसको सुदृढ़ बनाने के लिए हमने बहुत भरसक प्रयास किया, बहुत मेहनत से काम किया और जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारे जेल किसी भी बंदी की जनहानि नहीं हुई। और अभी वर्तमान में हम पेपरों में पढ़ रहे हैं, मीडिया में चीज़ आ रही है कि कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे इंदौर शहर में पुनः बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस संक्रमण को के बढ़ने से जेल में किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होगी, क्योंकि हमने एक परंपरा बना ली है कि जो भी नया कैदी जेल में आएगा वो अपना कोरोना टेस्ट करवा के आएगा। यदि वो पॉजिटिव है तो उसको आइसोलेशन वार्ड में पृथक रखा जाता है, यदि नेगेटिव है तो भी उसे हमने पृथक से आइसोलेशन वार्ड बना रखे हैं, जहाँ पर 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूरा कराया जाता है और 14 दिन के बाद फिर उसका टेस्ट होता है। टेस्ट में अगर वो नेगेटिव है तभी उसे सामान्य जेल में अन्य बंदियों के साथ रखा जाता है। और जब तक बंदी आइसोलेशन वार्ड में रहता है तब तक प्रत्येक बंदी की स्क्रीनिंग की जाती है, उसका ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है और उसका पल्स है, ऑक्सीजन लेवल है, टेम्परेचर है, पूरा चेक किया जाता है। ये प्रतिदिन का रूटीन वर्क हो गया है, एक प्रकार से हमने अपनी आदत में डाल लिया है। साथ ही जो लोग हमारे बाहर से आगंतुक होते हैं, जो जेल में आते हैं, उनको हम जेल गेट पर ही उनका पूरा स्क्रीनिंग करवाते हैं। स्क्रीनिंग कराने के बाद यदि किसी प्रकार टेम्परेचर हाई मिलता है या ऑक्सीजन लेवल डाउन मिलता है तो ऐसे लोगों को हम जेल में एंट्री नहीं देते हैं। तो अभी यदि संक्रमण बढ़ता है और जेल में, जहाँ तक जेल की बात करूँ तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जेल के अंदर इस प्रकार की कोई स्थिति निर्मित नहीं होगी। जब इतना अधिक संक्रमण था तब हमने अपनी जेल को व्यवस्थित सुरक्षित रख सका। तो अब जो संक्रमण है बहुत नॉमिनल है। यदि हम अपनी लापरवाही से इस प्रकार का काम करते हैं तो हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और जो गाइडलाइन सरकार द्वारा बनाई गई उसका पालन करना चाहिए। पुलिसवाला न्यूज से सिटी क्राइम रिपोर्टर संजय वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए पुलिसवाला न्यूज। नमस्कार।